उत्तराखंड चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। पहली लिस्ट में पार्टी की तरफ से 53 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गई है। पार्टी ने सीएम पुष्कर सिंह धामी के खिलाफ भुवन चंद्र कापड़ी को मैदान में इस बार उतारा है। तो वहीं बीजेपी से वापस कांग्रेस में आए यशपाल आर्य को बाजपुर से टिकट दिया गया है। पार्टी की तरफ से यमुनोत्री से पार्टी ने दीपक बिजवान को उम्मीदवार बनाया है। तो वहीं पिथौरागढ़ से इस बार मयूख मेहर को प्रत्याशी घोषित किया गया है। रायपुर की बात की जाए तो देखिए, रायपुर से हीरा सिंह बिष्ट उम्मीदवार बनाए गए हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। तो वहीं केदारनाथ से मनोज रावत को मौका इस बार दिया गया है। अब इन नामों का तो ऐलान कर दिया गया है पार्टी की तरफ से, लेकिन 17 सीटें ऐसी भी हैं जिन पर मंथन अभी भी जारी है। उन सीटों पर अभी तक आम सहमति नहीं बन पाई है। उस लिस्ट में लालकुआ, कालाडूंगी, चौबट्टा खाल, रामनगर, डोईवाला जैसी सीटें शामिल हैं। बताया जा रहा है कि जिन सीटों पर अभी भी विवाद चल रहा है वहां पर हरीश रावत और प्रीतम सिंह अपने उम्मीदवार उतारना चाहते हैं और इसी वजह से सभी प्रत्याशियों का ऐलान अभी नहीं किया गया है। पहली सूची में न हरक सिंह रावत का नाम है और न ही हरीश रावत की दावेदारी को लेकर कोई जानकारी मिल पाई है। उत्तराखंड चुनाव की बात करें तो वहां पर 14 फरवरी को एक ही चरण में वोटिंग होने जा रही है। तो देखिए, विजयपाल सजवाड़ गंगोत्री से उनको मैदान में उतारा गया है। पहली लिस्ट उत्तराखंड में कांग्रेस की जारी कर दी गई है। दीपक बिजलवाड़ को यमुनोत्री से पार्टी ने उतारा है मैदान में। तो वहीं बद्रीनाथ की अगर बात की जाए तो देखिए, राजेंद्र भंडारी मैदान में उतारे गए हैं। मुकेश नेगी को उम्मीदवार बनाया गया है कर्णप्रयाग से। मनोज रावत केदारनाथ से मैदान में होंगे कांग्रेस पार्टी की तरफ से। इसी के साथ ही प्रदीप थापलियाल रुद्रप्रयाग में चुनाव लड़ेंगे, चुनावी मैदान में होंगे। मंत्री प्रसाद नैथानी देवप्रयाग विधानसभा सीट से उनको मैदान में उतारा गया है। इसी के साथ ही बात की जाए अगर धनौल्टी की तो देखिए, यहां से ज्योत सिंह बिष्ट को मैदान में उतारा है कांग्रेस पार्टी ने। सुरेंद्र सिंह नेगी कोटद्वार से, हालांकि कुछ सीटें ऐसी भी हैं जिन पर मंथन अभी भी किया जा रहा है। अभी तक जो तस्वीर है वो सामने निकल कर नहीं आई है। गणेश गोदियाल देखिए श्रीनगर से चुनावी मैदान में होंगे। तो अजय पांडे ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता इसी खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अजय का रुख करेंगे। अजय, 53 नाम सामने निकल कर आ चुके हैं, लेकिन कई सीटें ऐसी हैं जिस पर मंथन अभी भी चल रहा है। इससे पहले भी आप बता रहे थे, लेकिन देखिए अगर इस लिस्ट पर नजर डालें तो 3 महिलाओं को इसमें जगह दी गई है। अभी ये भी असमंजस की स्थिति है, जो बाकी सीटें बची हुई हैं, अगर 17 सीटों की बात करें उनमें महिलाओं को जगह दी जाएगी नहीं दी जाएगी, क्योंकि तस्वीर अभी भी साफ नहीं हो पाई है। अगर बात की जाए, क्योंकि महिलाओं की यहाँ पर बात की गई थी कांग्रेस पार्टी की तरफ से, क्या वो तस्वीर सिर्फ यूपी के लिए ही थी? क्योंकि तवज्जो देने की बात की गई थी महिलाओं को, वहां पर तो अभियान भी चलाया जा रहा है लड़की हूं लड़ सकती हूँ, लेकिन 3 नाम महिलाओं को यहाँ पर इस लिस्ट में जगह दी गई है। देखिए, आपका सवाल वाजिब है और उत्तराखंड कांग्रेस की तमाम महिलाएं जो है उन्हें अर्ज किया था कई विधानसभा सीटों को लेकर के, लेकिन 3 महिलाओं को ही पहली लिस्ट में तवज्जो दी गई है। आप समझ सकते हैं कि 53 सीटों का ऐलान किया गया है और उसमें मात्र 3 महिलाओं को ही रखा गया है। अब बाकी की जो 17 सीटें बची हैं उनमें अब कितनी महिलाओं को वो तवज्जो कांग्रेस की ओर से दी जाएगी, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जहां तक महिला कांग्रेस की तमाम दावेदारों का कहना है, उनका मनोबल पूरी तरह से अब टूटने लगा है और यही वजह है कि पार्टी की महिला प्रकोष्ठ की जो प्रदेश अध्यक्ष सरिता आर्य रही हैं, वो बीजेपी में चली गई हैं और बीजेपी की ओर से उनको नैनीताल सीट से प्रत्याशी घोषित किया गया है। तो बहुत ही अजीब सी बात देखने को मिल रही है, क्योंकि एक प्रदेश में एक ही पार्टी दूसरे प्रदेश में अलग नीति से चल रही है और दूसरे प्रदेश में दूसरी रणनीति के तहत चल रही है। कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं वो बार बार ये दावा करते हैं कि सिर्फ उन्हीं प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा जाएगा जो जीत सकते हैं, यानी कि जिनके जीत का पुख्ता प्रयास यहाँ पर दिख रहा हो, उन्हीं को मैदान में उतारने की बात कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की ओर से कही गई है। तो जाहिर है कि एक बड़ा सवाल सामने देखने को जरूर मिल रहा है
कि जो महिला कांग्रेस से तमाम महिलाएं जो जुड़ी हुई रही हैं, उन महिलाओं ने अपनी दावेदारी की थी, लेकिन उनकी दावेदारी को अंतिम मुहर नहीं लग पाई है। ऐसे में तमाम जो महिलाएं हैं वो काफी निराश नजर जरूर आ रही हैं। कुल मिलाकर के कांग्रेस ने काफी मशक्कत के बाद, जद्दोजहद के बाद 53 प्रत्याशियों की जो पहली लिस्ट है वो घोषित की है और उसमें 3 महिलाओं को ही सामने रखा गया है। बाकी कई ऐसी सीटें हैं जहां पर अभी दावेदारों के बीच में घमासान चल रहा है। जहां तक पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की बात करें तो ये सामने बात जरूर आई है कि हरीश रावत चुनावी मैदान में उतरेंगे। हरीश रावत इस बार विधानसभा में जरूर आएंगे सामने, लेकिन वो कौन सी सीट से दावेदारी कर रहे हैं, कौन सी सीट से उनको पार्टी उतारा जाए, ये भी बड़ा दिलचस्प है। सूत्र बताते हैं कि हरीश रावत को रामनगर सीट से उतारा जा सकता है, लेकिन रामनगर सीट से जो पार्टी के जो कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष हैं रणजीत सिंह रावत, वो भी दावा ठोक रहे हैं, वो भी लंबे समय से अपनी तैयारी कर रहे थे। तो ऐसे में दोनों नेताओं के बीच में हालांकि जो तल्खियां हैं वो पहले से काफी बढ़ी हुई हैं और ऐसे में अगर किसी एक नेता को टिकट मिलता है, दूसरे को नहीं मिलता है, तो इनके बीच में जो नाराजगी का जो दौर है वो और ज्यादा लंबे समय तक देखने को मिल सकता है। पार्टी ने जो तमाम बड़े नेता हैं, बड़े चेहरे रहे हैं, उन सबको टिकट दिया है। खास तौर पर जो प्रदेश अध्यक्ष हैं गणेश गोदियाल, वो श्रीनगर विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में रहेंगे। इसी तरह से नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह चक्राता सीट से, चूंकि उनका वो लंबे समय से वहां से विधायक रहे हैं, 5 बार वो लगातार विधायक रहे हैं, तो ऐसे में एक बार फिर से वो चक्राता सीट से मैदान में उतर रहे हैं। इसके साथ साथ जो 11 विधायक रहे हैं पहले के, उन सभी विधायकों को भी मैदान में उतारा जा रहा है, उनका किसी का टिकट नहीं काटा गया है। इसके साथ ही साथ एक अलग बात भी देखने को मिली है कि हमारे सामने बार बार ये बात सामने आ रही है कि एक परिवार से एक ही व्यक्ति को टिकट दिया जाएगा, लेकिन कांग्रेस ने पूर्व मंत्री यशपाल आर्य और उनके बेटे संजीव आर्य दोनों को टिकट दिया है। संजीव आर्य नैनीताल सीट से चुनावी मैदान में रहेंगे, तो वहीं यशपाल आर्य बाजपुर सुरक्षित सीट से मैदान में हैं। तो आप समझ सकती हैं कि जो बाकी के अन्य लोग जो दावेदारी जता रहे हैं, जो अपने परिजनों के लिए मांग कर रहे हैं, उनका भी दावा इस समय पुख्ता जरूर हो रहा है। और बाकी की जो 17 सीटें बची हुई हैं, संभवतः उनमें से हरीश रावत की जो बेटी अनुपमा रावत हैं, जो महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव हैं, संभवतः उनको भी हरिद्वार ग्रामीण सीट से मैदान में उतार सकती है कांग्रेस, क्योंकि वो भी लंबे समय से हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा सीट से अपने नाम को लेकर के पैरवी कर रही हैं। हरीश रावत भी लगातार इस बात की पैरवी करते रहे हैं, लेकिन जब ये बात सामने आई कि एक परिवार से एक ही व्यक्ति को टिकट मिलेगा, तो तमाम सारे सवाल भी उठ रहे थे, बहुत सारी बातें यहाँ देखने को सुनने को मिल रही थी। लेकिन अब यशपाल आर्य को लेकर के जब ये बात सामने आई है, तो अब एक बाकी के अन्य लोग हैं, उनके अंदर भी एक भावना जरूर जागृत हुई है कि संभवतः उनका जो अगर थोड़ा और प्रयास वो करते हैं तो उनके जो समर्थक हैं उनको टिकट मिल सकता है। इसी तरह से हाल ही के दिनों में अभी हरक सिंह रावत भी कांग्रेस में शामिल हुए हैं। वो अपने बहु अनुकृति के लिए टिकट मांग रहे हैं लैंसडाउन विधानसभा सीट से, तो संभवतः हरक सिंह रावत की पुत्रवधू को लैंसडाउन विधानसभा सीट से कांग्रेस उतार सकती है। इसके साथ साथ हरक सिंह का नाम भी डोईवाला विधानसभा सीट के लिए कहा जा रहा है, तो संभवतः उनका नाम भी लगभग फाइनल हो चुका है, लेकिन अभी तक उनके नाम का ऐलान नहीं किया गया। तो कांग्रेस के जो वरिष्ठ हैं, जो दिल्ली में बैठक कर रहे हैं, जो इस द्वंद से जूझ रहे हैं, सभी नेताओं का ये कहना है कि पार्टी की ओर से सर्वसम्मति से फैसला किया जा रहा है और जो भी प्रयास रहेगा वो सर्वसम्मति से रहेगा। और जितने भी प्रत्याशी कांग्रेस की ओर से अधिकृत घोषित किए जा रहे हैं, सभी लोग मिलकर के एकजुट होकर के उनके साथ चुनावी मैदान में रहेंगे और लड़ेंगे और इस बार विधानसभा में कांग्रेस की सरकार बनेगी। बिल्कुल ठीक है अजय, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।